क्षमा कीजिए प्रभु। शांत हो जाओ श्री, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब इस बार तुम्हें श्री हरि का प्रसाद लाभ करना होगा। उसके लिए स्वयं को प्रस्तुत करो भगिनी। दान, हवन, पूजा, इन सब के माध्यम से स्वयं को श्री हरि के लायक बनाओ। आज किसी की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। असंभव होने पर भी वो दान करूंगी। बोलिए, क्या चाहती हैं आप? ठीक है, तो आप मुझे अपने नारायण को दीजिए। बुढ़ी अम्मा, ये क्या बोल रही हैं आप? मैं हरि की भक्त हूँ, उनकी अनुगामी। हरि के बिना मैं और कुछ नहीं चाहती। माँ लक्ष्मी नारायण के हृदय में वास करती है। यदि कोई श्री हरि को दान कर सकती है, तब वो केवल माँ लक्ष्मी है। इसीलिए इस दान हवन में श्री हरि को ही मांग रही हूँ माँ। श्री हरि आपको जिस दृष्टि से देखते हैं, मुझे भी उसी दृष्टि से देखें। आप क्या करेंगी माँ? आपने तो प्रतिज्ञा ली है ना, जिसे जो चाहिए आप वही देंगी। ये बुढ़ी अम्मा तो स्वयं नारायण भगवान को ही मांग रही हैं। अब क्या होगा माँ? प्रभु, ये कैसा संकट है प्रभु। आपको पाने के लिए ही ये दान हवन किया, लेकिन भक्त तो आप ही की कामना कर रहे हैं प्रभु। क्या करूंगी अब मैं? क्यों संकोच कर रही है माँ? इसीलिए कहा था, मेरी इच्छा पूरी करना आपके लिए संभव नहीं है। क्या आप इसके अलावा कुछ और नहीं मांग सकती हैं? क्या इच्छा है आपकी? बताइए माँ। नहीं माँ, रहने दीजिए। मेरी इच्छा अपूर्ण ही रहने दीजिए। या तो मेरी इच्छा पूर्ण होगी, नहीं तो मैं खाली हाथ ही लौट जाऊंगी माँ। परंतु उससे आपका दान हवन असफल ही रह जाएगा माँ। ये किस धर्म संकट में पड़ गई हूँ मैं? कौन सहायता करेगा मेरी? वाग्देवी, वाग्देवी, नारद मुनि, बुलाइए ना, बुलाइए ना। देवी, देवी, ओ लोग,
देवर्षि, आप लोग? देवी बड़ी संकट में हैं, इसीलिए आपका ध्यान भंग करने पे विवश हुए। आपको इसी क्षण एक बार यक्षलोक में चलना होगा देवी। यक्षलोक? क्यों? क्या हुआ है? श्री लक्ष्मी के दान हवन में कहीं कोई विपत्ति तो नहीं आई? उल्लूक ने मुझे बताया माँ, वहाँ एक वृद्ध यक्षिणी ने माता लक्ष्मी से स्वयं नारायण को दान मांगा है। ये क्या? स्वयं श्री हरि को उन्होंने दान में मांगा है? किंतु श्री लक्ष्मी ने तो आज प्रतिज्ञा ली थी, जिसे जो चाहिए वो आज उसे दान में देंगी। माँ ने कितनी बार कहा कुछ और मांगने के लिए, किंतु वो वृद्धा मान ही नहीं रही है। श्री हरि ही चाहिए उन्हें। माता लक्ष्मी को इस संकट से हम लोगों को निकालना ही होगा देवी। लेकिन इस संकट से श्री लक्ष्मी को हम कैसे निकालेंगे? उसने तो आज प्रतिज्ञा ली हुई है, जिसकी जो मांग होगी उसको वो सारी मांग पूरी करनी ही होगी। नहीं तो ये दान हवन असफल होगा। दान हवन के विधान में क्या कोई उपाय नहीं है देवी? नहीं देवर्षि, कोई उपाय नहीं। किंतु मैं सोच रही हूँ, यक्षलोक में ऐसी कौन सी भक्त है जो समृद्धि, धन रत्न, संतान सुख ये ना मांगकर श्री हरि को मांग रही है? कौन है वो? क्या हुआ माँ? इतना संकोच क्यों कर रही हैं? आप तो कुछ बातें कर रही हैं माँ। तब क्या मैं खाली हाथ ही लौट जाऊंगी? प्रभु, आपके साथ जैसा व्यवहार किया है, उसके पश्चात इस विपत्ति के समय आपके सामने जाने का साहस नहीं है। इस समय यदि कोई मेरी सहायता करता। माँ, नारद मुनि और वाग्देवी आपकी सहायता करने आए हैं। ज्येष्ठा, ये आज कैसा संकट आया है मुझ पे? इस तरह मैं तो कहीं की भी नहीं रहूंगी। उफ, अब देवी सरस्वती क्यों आई यहाँ? पता नहीं अब कौन सा समाधान देगी। मेरे समस्त चाल पर पानी छिड़क देगी अब। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है यक्षिनी, लेकिन इतना कुछ दान में रहने के बाद तुम श्री हरि को ही क्यों मांग रही हो, वो मैं समझ नहीं पाई। देवी, वे जगतपति हैं और मैं उनकी एकमात्र भक्त। उन्हें पाके मेरे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और मैं भी श्री हरि की चरणों में स्वयं को निवेदन करके अपना जन्म सार्थक करूंगी देवी। फिर तुम अपनी भक्ति द्वारा नारायण तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? देवी लक्ष्मी ने जिस रूप में नारायण को प्राप्त किया है, मैं भी उसी रूप में नारायण को प्राप्त करना चाहती हूँ माँ।
क्या केवल भक्ति द्वारा स्वामी के रूप में नारायण को प्राप्त करना संभव है? कौन हो तुम? क्या उद्देश्य है तुम्हारा? मैं एक साधारण यक्षिनी। नारायण प्राप्ति ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। इस समय तुम्हारा असली रूप प्रकाशित हो। असत्य बोल रही हो तुम साधारण यक्षिनी नहीं हो। जो रोशनी की किरण यक्षिनी गंधर्व यक्ष कोई भी नहीं सह पाया, वो कैसे सह ली तुमने? तुम जो भी हो, स्वयं को प्रकाशित करो। लक्ष्मी। हाँ भगिनी, मैंने ही तुमसे श्री हरि को मांगा है और प्रतिज्ञा के अनुसार तुम मेरी मांग पूर्ण करने पे विवश हो, नहीं तो ये दान हवन असफल होगा और तुम्हें भी श्री हरि प्राप्त नहीं होंगे भगिनी। श्री हरि को प्राप्त करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा लक्ष्मी, अभी तो तुम्हारा संकट बढ़ेगा। नारायण के स्पर्श से लोहा भी स्वर्ण बन जाता है, श्रीहीन भी श्री लाभ करता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है। किंतु तुम स्वयं को कैसे परिवर्तित करोगी भगिनी? आवश्यकता होने पे मैं बदल जाऊंगी श्री लक्ष्मी। नारायण लाभ के लिए मैं परिवर्तित हो जाऊंगी। वैसे तुम भी बहुत समय से चाहती थी कि तुम मुझे सुधार दोगी। तुम्हारी इच्छा ही अब पूर्ण हो भगिनी। इस जगत से दुर्भाग्य समाप्त होगा और तुम निश्चिंत होकर इस पूर्ण जगत में श्री सृष्टि कर पाओगी। इसकी मधुर बातों से प्रभावित बिल्कुल मत होना श्री। दान हवन यहीं पे समाप्त करो। लौट चलो देवलोक में। असंपूर्ण दान हवन की प्रायश्चित विधि है। सत्य माता, देवी या लक्ष्मी पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा माता। प्रतिज्ञा लेती हूँ मैं भगिनी, प्रतिज्ञा लेती हूँ। मैं अगर नारायण को लाभ करूँ तो आज से ही दुर्भाग्य सृष्टि से विराम लूंगी मैं। नहीं श्री, ऐसी भूल मत करना तुम। सोच लो श्री, तुम्हारा ये दान युगों युगों तक स्वर्णाक्षर से लिखा रहेगा। स्वयं श्री हरि भी तुम्हारी जयगान करेंगे। कारण सत्य ही तुम सब इस जगत से दुर्भाग्य दूर करने में सफल होगी। बोलो श्री, दोगी अपनी श्री हरि को?
विलंब मत कीजिए माता, विलंब मत कीजिए। वापस चलिए श्री कुटीर पे। लक्ष्मी, अपनी उदारता, अपने त्याग का निदर्शन दो। ये दान हवन संपूर्ण करो। श्री हरि को दान करो मुझे। आज मैंने तुम्हें सौभाग्य दान किया है आलक्ष्मी। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से श्री विष्णु तुम्हारे हुए। ये क्या किया श्री? ये आपने क्या किया माता? देवर्षि, देवी सरस्वती, श्री लक्ष्मी ने तो अपने कर्तव्य का पालन किया, परंतु उसके लिए आप लोग इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? प्रभु, सही किया या गलत किया नहीं जानती। मैंने जो भी किया है जगत के कल्याण हेतु ही किया है। आपके स्पर्श से अलक्ष्मी भी श्री लक्ष्मी में परिवर्तित हो सकती है प्रभु। अलक्ष्मी की चाल में तुम फंस गई हो श्री। एक के बाद एक चाल खेलकर उसने निरंतर ही हमें दूर करने का प्रयत्न किया है श्री। ये सब जान के भी तुमने इतना महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया? एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा? प्रभु, आपके और आलक्ष्मी के मिलन से यदि स्त्री जगत का समस्त दुर्भाग्य दूर हो, इससे अधिक मैं और कुछ नहीं चाहती प्रभु। मैं जानती हूँ अलक्ष्मी ने कौशल से हमें दूर करने की कोशिश की है, किंतु ये सब करके भी उसने आपको ही प्राप्त करना चाहा है प्रभु। आपके स्पर्श से वो स्वर्ण होगी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आप आलक्ष्मी को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। देवी, तुम्हें अत्यधिक कठोर वचन कहने पर मुझे पश्चाताप हुआ था, इसलिए प्रतिज्ञा ली कि मैं तुम्हें आहत नहीं करूंगा। तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रखूंगा मैं। तुम्हारे दान की मर्यादा रखने के लिए मैं विवश हूं, इसलिए तुम जो चाहती हो वही होगा।
अब मुझे विदा करो श्री। तुम्हारे स्थल पर प्रवेश करने का अब कोई अधिकार नहीं है मेरा। चलता हूं। प्रभु, क्या आपने सच में मुझे त्याग दिया? ये क्या किया मैंने? प्रभु को इस तरह मैंने खो दिया। क्या करूंगी अब मैं? क्या करना चाहिए? एकमात्र सिर्फ आलक्ष्मी ही है जो मुझे इस संकट से निकाल सकती है। आलक्ष्मी ही ऐसा कर सकती है। वो अगर मेरा दिया दान मुझे लौटा दे तभी। किंतु आलक्ष्मी क्या तैयार होगी? हो या नहीं, मुझे एक बार प्रयास करना ही होगा। मैं आज ही जाऊंगी आलक्ष्मी के पास। आज ही जाऊंगी। आलक्ष्मी, क्या चाहती हो तुम? बताओ मुझे। प्रभु, मैं आपके चरणों में स्थान पाना चाहती हूँ प्रभु। अपना परिवर्तन चाहती हूँ। निरंतर दुर्भाग्य सृष्टि करते करते मैं थक चुकी हूँ प्रभु। मुझे भी अपनी चरणों में आश्रय देकर मुक्ति प्राप्त करने का मौका दीजिए प्रभु। प्रभु, आप जगत पालक हैं। सबके प्रति आपकी समान कृपा, समान करुणा है। हे दयामय, दया कीजिए मुझ पर। आज से मेरा समस्त दुर्भाग्य दूर हो। मुझे स्वीकार करके मेरी आत्मा शुद्धि कीजिए है करुणा सिंधु। दया कीजिए प्रभु। आपके संग मिलन के अलावा मैं और कुछ नहीं चाहती प्रभु। तथास्तु। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो देवी। श्री लक्ष्मी, ऐसा विवेकहीन निर्णय तुमने लिया कैसे? उसके भले बुरे का ज्ञान नहीं हुआ? अलक्ष्मी के चाल और धोखे में फंस गई। जगत पालक नारायण के साथ विराज करेगी दुर्भाग्य की देवी श्रीहीन लक्ष्मी। ऐसा हीन दृश्य तो स्वप्न में भी नहीं देख सकते। नष्ट हो जाएगा ये जगत। तीनों लोक में
दुर्भाग्य के प्रलय का तांडव आरंभ होगा। समाप्त हो जाएगा धर्म का अस्तित्व। भूल, केवल एक ही भूल के कारण श्री लक्ष्मी ने समस्त जगत को ढकेल दिया विनाश की तरफ। ऐसा कार्य क्यों किया उसने? प्रभु, तुम्हारा और श्री लक्ष्मी का जन्म एक ही लग्न में हुआ है। तुम श्री लक्ष्मी की छाया स्वरूप हो। तुम्हारी शक्ति भी श्री लक्ष्मी जितनी ही है। तुम यदि अपनी शक्ति जगत कल्याण हेतु समर्पित करने को प्रस्तुत रहो तो फिर तुम अवश्य ही मेरा प्रसाद लाभ करोगी। प्रभु, आगामी पंचमी तिथि पे अद्रा नक्षत्र में मेरे साथ तुम्हारा मिलन होगा लक्ष्मी। मुझे स्वीकार करने के लिए तुम्हें उपस्थित रहना होगा। प्रभु, आपके मेरे मिलन में इतनी बाधा, इतनी विपत्ति आई, लेकिन आपके और आलक्ष्मी का मिलन कितनी जल्दी तय हो गया। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? मैंने ही तो दान किया है आपको। मेरे प्रभु, मेरे प्रेम संपदा स्वयं सौंप दिया है मैंने आलक्ष्मी के हाथों में। फिर ये मिलन मैं हृदय से स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही हूँ? इस सर्वनाश से त्रिजगत की रक्षा कीजिए हे प्रजापति। हे देवादिदेव, आप लोग ये विवाह रोकिए। जगत पालक स्वयं कैसे इस विवाह के लिए तैयार हुए, ये मैं नहीं समझ पा रहा। इसका क्या कारण? हे प्रजापति, हे देवादिदेव, आप लोग अभी भी नीरव क्यों हैं? शीघ्र ही इसका कोई समाधान कीजिए। देवी श्री लक्ष्मी ऐसी भूल कैसे कर सकती हैं? भागिनी लक्ष्मी अधिक करुणामयी है सोमदेव, उनके लिए तो ये स्वाभाविक है। देवी सरस्वती, उस समय उस स्थान पे आप उपस्थित थीं, फिर आपने बाधा क्यों नहीं उत्पन्न की? मैंने चेष्टा की थी, परंतु श्री लक्ष्मी ने प्रतिज्ञा ली थी आज किसी भी भक्त को वो मना नहीं करेंगी। देवी अलक्ष्मी ने इसी का लाभ लिया है। देवी सरस्वती सत्य ही कह रही हैं हे देवगण। माता लक्ष्मी को हम किसी भी युक्ति से नहीं रोक पाए। अलक्ष्मी दुर्भाग्य सृष्टि से अवसर लेंगी, यही सोचा है श्री लक्ष्मी ने। हे देवगण, जगत कल्याण का सोच के ही माता ने ये कार्य किया है। कैसा कल्याण है देवऋषि? जगत पालक और अलक्ष्मी के विवाह से कोई कल्याण नहीं हो सकता। मैं अग्निदेव इस विवाह का साक्षी नहीं बनूंगा। किंतु स्वयं नारायण ने अगर आदेश दिया, फिर आप कैसे उन्हें मना करेंगे अग्निदेव? उनके चाहने पे हम लोग उस विवाह में अनुपस्थित नहीं रह सकते।
हे देवादिदेव महादेव, आप नारायण के सखा हैं, उनके मित्र हैं। आप ही इसका कोई उपाय कीजिए। आज मैं धन्य हुई प्रभु। मैं निर्धारित तिथि एवं नक्षत्र की प्रतीक्षा करूंगी। मेरा सौभाग्य इतना सहज होगा, ये मैंने कल्पना भी नहीं की प्रभु। ये सौभाग्य तुम्हें श्री लक्ष्मी ने ही प्रदान किया है। ये बात स्मरण में रखना देवी। मैं उसके प्रति सर्वदा कृतज्ञ रहूंगी प्रभु। उसके सौभाग्य से जगत का समस्त दुर्भाग्य आज दूर हुआ है। आज उसने अपने श्री द्वारा दुर्भाग्य की इस देवी को भी जीत लिया है। तुम्हारी सुमति हो देवी। अब मैं विदाई लेता हूं। निर्धारित तिथि पर अमरावती के कल्पतरु वृक्ष के सम्मुख प्रतीक्षा करना। वहां पर तुम अपने योग्य वर को प्राप्त करोगी। श्री लक्ष्मी, आओ। मेरे विवाह का समस्त आयोजन तुम्हें ही करना होगा श्री। इस जगत में तुम्हारे जितना अपना और कौन है बताओ। आज मैं सबसे अधिक सुखी हूँ भगिनी। कितने समय से सोच रही थी, अगर श्री लक्ष्मी और अलक्ष्मी का मिलन हो, फिर इस जगत में कितनी शांति होगी। आज मेरी वो इच्छा पूर्ण हुई है भगिनी। मेरे लिए आज बहुत ही आनंद का दिन है। तुम सुखी रहो, यही कामना करती हूँ। अवश्य सुखी रहूंगी श्री। जगतपति स्वयं मुझे अपने पास स्थान देने जा रहे हैं। मुझे तो अब सुख ही सुख। अब त्रिलोक मेरा हुआ। तुम्हारे विषय में सोच के मुझे कष्ट हो रहा है श्री। एक देवी केवल शुभ बुद्धि रहने से ही नहीं होती, मेरे जैसे किंचित बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। आशा करती हूँ ये सत्य तुम भी अब जान गई हो। मैं इसी समय श्री नारायण को स्मरण कर रहा हूं देवराज।
और आप सब भी उनसे प्रार्थना कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। हे प्रजापति, हे सखा महादेव, मुझे ब्रह्मलोक में आवाहन करने का कारण क्या है? हे जगत पालक, देवगण एकत्रित होकर आपसे अनुरोध करना चाहते हैं। हे नारायण, त्रिजगत की रक्षा कीजिए। आपने यदि देवी अलक्ष्मी को स्वीकार किया तो स्त्री जगत का विनाश हो जाएगा। मैंने अपना निर्णय ले लिया है, हे देवराज। स्वयं श्री लक्ष्मी ने अपनी भगिनी को मुझे दान कर दिया है और मैं उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रख सकता। किंतु हे नारायण, ये जगत, इसका क्या भविष्य? सब कुछ देवी श्री लक्ष्मी की कृपा है देवराज। इस जगत में सत्यश्री एवं सौभाग्य सृष्टि कर रही हैं। दुर्भाग्य का सच्चा अवसान होने जा रहा है। हे देवगण, आगामी पंचमी तिथि पर कल्पतरु वृक्ष के सम्मुख ही आप सब लोग उपस्थित रहिएगा। वहां पर देवी अलक्ष्मी का विवाह होगा। हे महेश्वर, आप जगत के समस्त संकट के संहार करता। अनजाने में मैंने अपने जीवन में जो चरम संकट सृष्टि की है, उस संकट से मेरी रक्षा कीजिए पिता, रक्षा कीजिए। मैं पिताश्री ब्रह्मा के सम्मुख नहीं जा पा रही हूँ। वे मुझ पे बहुत क्रोधित हैं। आप सदाशिव, भोलेनाथ, मेरी समस्त भूल को क्षमा करके मुझे रास्ता दिखाइए महादेव, मुझे रास्ता दिखाइए। क्षण भर के अभिमान की वजह से मैंने अनंत अपार नारायण को एक दान वस्तु समझ लिया। मैं जानती हूँ महादेव, मेरा ये अपराध क्षमा के योग्य नहीं। संहार कीजिए मेरा ये अपराध पिता, संहार कीजिए। लौटा दीजिए नारायण को, लौटा दीजिए। तुम्हारी चेतना जागृत होते देखकर मैं प्रसन्न हुआ पुत्री। स्वयं विष्णु ने तुम्हें अपने चरणों में स्थान दिया है।
क्योंकि जगत पालन के लिए तुम्हारा और श्री हरि का मिलन अत्यंत आवश्यक है। समृद्धि बिना पालन असंभव है। लेकिन एक बात सर्वदा स्मरण में रखना श्री लक्ष्मी, तुम एवं श्री हरि किसी ने किसी को अधिकृत नहीं किया है। संसार के कल्याण हेतु बाधा पार करके तुम लोगों का मात्र मिलन हुआ है। मैं अपनी भूल अच्छी तरह समझ गई हूँ पिता। लौटा दीजिए प्रभु को, लौटा दीजिए पिता। नारायण बिना मैं असंपूर्ण हूँ। अपने अश्रु संभालो पुत्री, मैं तुम्हारी समस्त इच्छा पूर्ण करूंगा। ये लो पुत्री, ये बेल पत्र को अपने सामने रख के मेरा जाप करो। ये बेल पत्र ही तुम्हें तुम्हारी समस्त संकट से मुक्त करेगा।